मित्रों, जी रहे हैं हम वर्तमान में जो उपजा है भूतकाल से। क्योंकि भूत छूटता नहीं है, वर्तमान में अंतर्निहित है। और इसी वाक्य में छुपा है कर्म सिद्धांत। जो भी हम सोचते हैं, मथते हैं या करते हैं, वो व्यर्थ या शून्य नहीं जाता, वो हमारे साथ ही जाता है। जब आत्मा इस तन को छोड़ती है तो सब सूक्ष्म शरीर के साथ उसके आसपास रहते हैं। आत्मा के वो हमारे साथ जाते हैं। और श्री अरविंद कहते हैं कि प्रत्येक कर्म एक छोटी ऊर्जा है। हम एक ऊर्जा छोड़ जाते हैं जो भी सोचते हैं। और वो किस तरह की ऊर्जा है? शक्ति है, निम्न कोटि की या ऊंची कोटि की। ये हमारी सोच, हमारे कर्म पे डिपेंड करती है। यही हमारी नियति बन जाती है, हमारा भाग्य बन जाता है अगले जन्म में। कर्मों की कहते हैं ना, नियति क्या है? नियति हमारे भूले बिसरे कर्मों की खेती ही तो है जो हम काट रहे हैं। जो अगर हमने बबूल का वृक्ष बोया है तो आम तो नहीं निकल सकते उसमें से। बहुत कॉमन एक कहावत है। तो हर सोच, जो श्री अरविंद कहते हैं, एक ऊर्जा है, छोटी ऊर्जा है। और यदि हम अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, अगर हमारी सोच सत्य शिव सुंदरम पर आधारित होती है, तो हमारा जीवन एक सुमधुर संगीत की तरह होता है, संगीतमय हो जाता है। और जैसे शिव की जटाओं से बहती गंगा होती है, वैसा हमारा जीवन पवित्र हो जाता है अगर हमारी सोच शुद्ध पवित्र होती है, सबके कल्याण के लिए होती है। और वही हमारे जीवन में कृष्ण की बांसुरी बन जाता है हमारा जीवन। लेकिन इतनी गहराई से सोचता कौन? और जो कर्म या चेष्टा केवल तुच्छ इच्छाओं की पूर्ति के लिए की जाती है, विध्वंस स्तर की होती है, नकारात्मक होती है, तो वो कर्ता की संवेदना को सुखा देती है। वो भीतर से रेगिस्तान हो जाता है, वो शून्य हो जाता है, संवेदना शून्य हो जाता है। भीतर से पथरा देती है वो उसको, उसके कर्म, उसकी सोच, पर उसको मालूम नहीं पड़ता। और वो वही जो लेकर आया है इस जन्म में भी वही करता है, और उसके विकास का अंत हो जाता है। कहते हैं कि अतीत से हमारा संबंध विच्छेद कभी नहीं होता। जो अतीत है, जो पास्ट है, वो कभी सेपरेट नहीं होता। वो नवीन में प्राचीन अंतर्निहित होता है। ये बात अगर हमें याद रहे तो हम कभी बुरा कर्म नहीं करेंगे। मनुस्मृति में भी एक श्लोक आता है कि जो भी हम धर्म अधर्म, सत्कर्म असत्कर्म, अच्छाई बुराई जो भी है, वो बीज के एक समान है। और वो जब हम अपनी मनोभूमि में, अपने जीवन में जैसे ही उस बीज को बोते हैं, अगर वो बुराई का बीज है तो साथ ही वो उसके एक, कहते हैं ना, एक कीड़ा उसके साथ लग जाता है। वायरस समझ लीजिए, उसी समय साथ लग जाता है जैसे हम बुरा सोचते हैं। और वहीं से प्लानिंग शुरू हो जाती है कि कब इसको इससे फ्री करना है। वो हमारी वो भी बढ़ता रहता है, जैसे हमारे कुकर्म बढ़ते हैं, दुष्कर्म बढ़ते हैं, हमारे स्वार्थ पे आधारित अधिकतर हमारे कर्म होते हैं। पर वो जो कीड़ा है, मनुस्मृति कहती है, वो कीड़ा भी बढ़ता है और अंततः वो उसकी जड़ों को खोखला कर देता है। चाहे वो शनैः शनैः होता है, धीरे धीरे होता है, हम नहीं समझ पाते। उस समय तो हम अपने अहंकार में और अपनी बुराइयों में इतने लिप्त होते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि इसका क्या अंत होने, रिजल्ट निकलने वाला है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस इसके होने वाले हैं।
लेकिन फिर ऐसा एक टाइम आता है कि वो पूरी जड़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं और वो जो उसके जो दुष्कर्म का जो जीवन वृक्ष है वो धड़ाम से भूमि सात हो जाता है। तो ये कर्म की जो फिलॉसफी है ये बहुत गहन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जो भी कर्म किए होते हैं वो हमारे तक ही नहीं रहते, वो हमारे कर्मों का फल हमारी संतान को भी मिलता है और संतान की संतान तक चला जाता है। इसी को तो डीएनए बोलते हैं विज्ञान में, ज्ञान की भाषा में, यही डीएनए। और डीएनए बनता कैसे? हम ही बनाते हैं। कुछ हमने इनहेरिट किए होते हैं अपने पेरेंट्स से, तो हम आज पेरेंट्स हैं, कल हमारे बच्चे हमारे डीएनए पास ऑन होगा ना, दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू देम, ऑल आवर थॉट्स एंड एवरीथिंग। तो इसका अब समाधान क्या है? इसका समाधान ये है, हमारे वेद कहते हैं कि ऐसी कामना रखो जो सबके लिए शुभ हो, कल्याणकारी हो, और आप जो जीवन जिए वो डिटैच होके जिए, अलिप्त होके जिए, निर्लिप्त होके जिए। तेन तक्तेन भुंजी था, ये यजुर्वेद का एक वाक्यांश है। जब कामना रहित कर्म किया जाता है तो आप उस कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। कामना के साथ अगर जो किया जाता है, हाय मुझे ये मिल जाए, ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा है ना, ये गाड़ी बड़ी अच्छी है, ये मकान बहुत अच्छा है, मुझे बंगला, जब वो हाय हाय शुरू हो जाती है, मन विचलित हो जाता है, क्रोध आता है और उससे ईर्ष्या, काम, क्रोध, मोह सब पैदा होते हैं। गीता में यही तो कहा है कि फिर उसके बाद तुम्हारी स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, तुम्हारी स्मृति खो जाती है और उसके बाद तुम्हारी बुद्धि का नाश होता है। तो इसलिए ये श्री कृष्ण ने कहा, यही तो है गीता का सार, कि निष्काम कर्म करें, फल की चिंता मत करें। अगर कामना रहेगी तो ये सब आपकी जो एनर्जी है, ऊर्जा, वो डिविएट होगी, बट जाएगी। तो आप फोकस्ड होके काम नहीं करेंगे तो उसमें वो सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका ध्यान तो फल में है ना, आगे का सोच रहे हैं, उस समय पूरा ध्यान नहीं है, पूरी एकाग्रता नहीं है। तो समग्रता से, एकाग्रता से आप अपने कर्म जब करते हैं निष्काम भाव से, बिना मोह के, तो आपको सफलता मिलती है। यही दृष्टांत, एक दृष्टांत है कि लेकिन फिर अगर भाग्य सब कुछ है, नियति है, तो इससे ये कर्म बंधन से और कैसे छुटकारा पाया जाए? एक तो निष्काम कर्म हो गया, दूसरा पुरुषार्थ। एक दृष्टांत गीता में ही मैंने पढ़ा था कि एक चरवाहा जो है अपनी गाय को रस्सी से बांध के ले जाता है। वो 25 फुट की रस्सी होती है, वो थोड़ी लंबी होती है, वो बांध देता है पेड़ के तने के साथ और अपना आराम से दूसरे वृक्ष के नीचे विश्राम करता है कि भी गाय चर रही है, चरने दो घास। तो गाय चरती है, वो 25 फीट की होती है, तो काफ़ी आगे निकल जाती है। तो फिर वो रंभाती है कि भाई मेरी रस्सी लंबी कर दो, क्योंकि मैंने तो सारी घास यहाँ तक चर ली। तो फिर उसका मतलब पुरुषार्थ इतना होता है कि वो और भी आगे चरना चाहती है, तो रंभाती है। तो उसका रंभाना सुनकर चरवाहा जाग जाता है और उसकी लंबी को, रस्सी को लंबी कर देता है। तो जिससे वो उसका जो पुरुषार्थ है वो आगे तक ले जाता है, वो पूरा 25 फुट तक अपनी पूरी घास करके तृप्त हो जाती है। चाहती वो और भी कुछ है, लेकिन अब इतना ही उसका, यही तो बंधन है ना, यही तो हमारी परतंत्रता है कि ईश्वर ने हमको जितनी रस्सी दी है वो हमारे कर्मों के हिसाब से उतनी दे दी उसने, परतंत्रता है हमारी, लेकिन साथ में स्वतंत्रता भी दी कि तुम पुरुषार्थ कितना करते हो। तो वो पुरुषार्थ जो है ना, वो ही जीव को पुरुषार्थ करना है, और जो चरवाहा है वो ईश्वर है और गाय जीव है, और रस्सी की लंबाई हमारा प्रारब्ध। तो हम कितनी लंबी रस्सी लेके आए हैं ये डिपेंड करता है हमारे कर्मों पे।
तो इसलिए हमें अगर स्वतंत्रता जो हमें ईश्वर ने दी है, यदि हम उसका सदुपयोग करते हैं तो हमारी रस्सी लंबी हो जाएगी। और फिर हम रंभाते हैं, ईश्वर को पुकारते हैं, तो ईश्वर हमारा रंभाना, हमारी चीत्कार, हमारा पुकार हमारी सुन लेते हैं और हमें हमारे जो स्वतंत्रता का जो घेरा है, दायरा, और बढ़ा देते हैं। तो ऐसा ही होता है कि जब भगवान जीव की रस्सी खोलकर उसको बंधन मुक्त कर देते हैं, ऐसा भी समय आता है जब पूरी रस्सी खोल देते हैं कि अब तू परिपक्व हो गया, अब तेरे कर्म बहुत अच्छे हो गए हैं, अब तू गलत कर ही नहीं सकता, तो उसको प्रभु पूरी स्वतंत्रता दे देते हैं। ये है कर्म का सिद्धांत। आज के लिए बस इतना ही।